Exposing the deceptive practices of Forever Living Products and the Achievers Club, a scam targeting the poor in India. हाल के वर्षों में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और उससे जुड़े अचीवर्स क्लब जैसी कंपनियों ने भारतीय समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को तेजी से लक्षित किया है। आकर्षक नौकरियों और वित्तीय स्वतंत्रता के वादे के साथ वे व्यक्तियों को धोखे के जाल में फंसाते हैं, अपने लाभ के लिए उनके सपनों और आकांक्षाओं में हेरफेर करते हैं। द ल्यूर ऑफ जॉब्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। फॉरएवर लिविंग और अचीवर्स क्लब की भ्रामक रणनीति के मूल में स्थिर रोजगार या पुरस्कृत करियर का झूठा वादा है। इसे आमतौर पर सावधानीपूर्वक तैयार किए गए प्रशिक्षण सत्रों के दौरान पेश किया जाता है, जहां वे खुद को नौकरी प्लेसमेंट या व्यावसायिक साझेदारी के रूप में वास्तविक कैरियर अवसर प्रदान करने वाली कंपनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बहुत से लोग, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से, स्थिर काम के लिए बेताब हैं और इस प्रकार इन दावों से आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। ये तथाकथित प्रशिक्षण सत्र अनिवार्य रूप से ब्रेन वॉशिंग सेमिनार हैं, जो किसी भी संदेह को तोड़ने और गलत विचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि कोई भी उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यावसायिक अवसरों के माध्यम से अमीर और सफल बन सकता है। वे उपस्थित लोगों को यह समझाने के लिए उच्च दबाव वाली रणनीति का उपयोग करते हैं कि यदि वे सिस्टम का पालन करें तो उनका जीवन रातों रात बदल सकता है। किसी भी प्रकार की स्थिरता या आजीविका की तलाश करने वालों के लिए यह संदेश बहुत प्रेरक हो सकता है। द हिडन ट्रूथ, अ स्कैम इन डिस्गाइज। एक बार जब ये व्यक्ति वादों पर विश्वास करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो जाते हैं, तो वास्तविक सच्चाई सामने आ जाती है। जिस नौकरी का उनसे वादा किया गया था, वह वास्तव में मल्टीलेवल मार्केटिंग (MLM) योजना में कभी न खत्म होने वाली बिक्री वाली नौकरी है। प्रतिभागियों को अग्रिम धन निवेश करने के लिए कहा जाता है, अक्सर बड़ी रकम, ताकि वे उत्पाद खरीद सकें, प्रशिक्षण सामग्री के लिए भुगतान कर सकें या प्रचार गतिविधियों में निवेश कर सकें। उन्हें बताया जाता है कि ये उनके व्यवसाय के निर्माण के लिए आवश्यक कदम हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें एक ऐसी प्रणाली में निवेश करने के लिए कहा जा रहा है जहां वास्तविक लाभार्थी पिरामिड के शीर्ष पर मौजूद लोग हैं। MLM के पीछे केंद्रीय विचार दूसरों को कार्यक्रम में भर्ती करना है, जो बदले में भर्ती करने वालों की बिक्री या निवेश से कमीशन अर्जित करेगा। हालांकि पिरामिड के निचले स्तर पर मौजूद अधिकांश लोगों के पास पैसा कमाने का बहुत कम या कोई अवसर नहीं बचा है, जबकि शीर्ष पर मौजूद कुछ लोग मुनाफा कमाते हैं, जिससे यह योजना स्वाभाविक रूप से शोषणकारी हो जाती है। यह प्रणाली केवल शीर्ष पर बैठे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है, जबकि बहुसंख्यक लोग इसे बराबर करने के लिए भी संघर्ष करते हैं। हाउ फॉरएवर लिविंग एंड द अचीवर्स क्लब एक्सप्लॉइट द पुअर। इस घोटाले के कई पीड़ित निम्न आय पृष्ठभूमि से आते हैं। अक्सर उन्हें वित्तीय सफलता का वादा किया जाता है, जो वास्तव में एक मृग तृष्णा से अधिक कुछ नहीं है। योजना का हिस्सा बनने के लिए आवश्यक निवेश अक्सर उनके लिए बहुत अधिक होता है, फिर भी वे आश्वस्त हैं कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें छलांग लगाने की जरूरत है। लोग अपनी संपत्ति बेचते हैं या पैसे उधार लेते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि यह व्यावसायिक अवसर उनके लिए बेहतर भविष्य लाएगा। इसके अलावा तथाकथित प्रशिक्षण को प्रेरक घटनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जहां प्रतिभागियों को बड़ा सोचने, अधिक निवेश करने और योजना में दूसरों को भर्ती करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह निर्भरता का एक चक्र बनाता है, जहां व्यक्ति, विशेष रूप से गरीब समुदायों के लोग, तथाकथित सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सिस्टम में अधिक पैसा डालने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। दुर्भाग्य से, सिस्टम में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग कभी लाभ नहीं कमाते हैं। फॉरएवर लिविंग और अचीवर्स क्लब द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति लोगों के विश्वास, भावनाओं और वित्तीय हताशा का शोषण करने पर आधारित है। भ्रामक मार्केटिंग प्रथाएं लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उनमें धन कमाने की क्षमता है, जिससे वे और भी अधिक कर्ज में डूब जाते हैं या सफलता के भ्रम में फंस जाते हैं। कंक्लूजन। जबकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और अचीवर्स क्लब खुद को जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान करने वाले वैध व्यवसायों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वास्तव में वे कमजोर लोगों को शिकार बनाने वाले सुव्यवस्थित घोटालों से ज्यादा कुछ नहीं है। उनकी MLM संरचना यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिभागियों का केवल एक छोटा प्रतिशत ही पैसा कमाता है, जबकि अधिकांश अपने प्रारंभिक निवेश को पुनर्प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। कंपनी के धन,
सफलता और नौकरी की सुरक्षा के वादे केवल एक कल्पना को बेचने के लिए डिजाइन किए गए खोखले शब्द हैं, जो एक शिकारी योजना को छुपाते हैं जिसने हजारों निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अंत में, व्यक्तियों, विशेष रूप से गरीब पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए अत्यधिक सावधानी के साथ ऐसे संगठनों से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। जो लोग अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, उन्हें वैध अवसरों की तलाश करनी चाहिए और फॉरएवर लिविंग और अचीवर्स क्लब जैसी कंपनियों की चालाकी भरी रणनीति में फंसने से बचना चाहिए। आसान धन के वादे को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, खासकर जब यह कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे और टूटे हुए सपनों की कीमत के साथ आता है। प्रोडक्ट सस्ते में निकाले जाते हैं मार्केट में, ये सबको नहीं पता होगा। प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते में निकाले जाते हैं। आप जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे देखते हो, वो कहेंगे कि वो फेक है, ठीक है, बट कितने का मिल रहा है? लाइक इट्स अराउंड 663, ठीक है, 663, एंड आई कैन अश्योर यू दिस, ये बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल रियल है, 100% रियल है, ठीक है। बट आप अगर कंपनी से बाय करते हो ना, तो विशाल कितने का कॉस्ट करता है, मतलब कितने का पड़ता है एलोवेरा? अराउंड 1450, यस यस, टैक्स वगैरह ऐड करके 1500 रुपए आ जाते हैं। 1500 का आप लोगे जब आपको 600-700 रुपए में मिल रहा है भाई। यूसी पता है? यूसी पता है? जो नॉलेज लेना चाह रहे हो ना, चलो थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड यूसी, अंडर कटिंग। अब अंडर कटिंग क्या होती है? हमारा जो बिजनेस होता था ना फॉरएवर के अंदर, इट वाज यूज्ड टू बेस्ड ऑन सीसी, क्या बोलते थे यार उसे, केस क्रेडिट बोलते थे, राइट? केस क्रेडिट जो भी बकचोदी होती थी। अब हमारा बिजनेस उसके वॉल्यूम पे जज होता था, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ताकि लेवल अचीव हो जाए, तो ये लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट महंगे में खरीदते थे। महंगे मतलब जो प्राइस मिल रहा है उस प्राइस को खरीदते थे ताकि लेवल अप हो जाए। और जब लेवल अप हो गया तो इतना सारा प्रोडक्ट तो घर पे भी नहीं खा सकते भाई, इतने बड़े कमरे थोड़े ना उन गरीबों के, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट रख लेंगे, तो वो क्या करते थे, इस प्रोडक्ट को मार्केट में हाफ ऑफ प्राइस पे 70% ऑफ पे वो मार्केट में बेचते थे, ठीक है। लाइक अपना आदर्श भी आ गया 3+1 अंडर कटिंग। तो वो क्या होता था, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कंपनी से निकला हुआ है और ये उन्हीं लोगों के थ्रू निकला हुआ है जो अंडर कटिंग करते थे, जो लेवल अप करवाने के लिए प्रोडक्ट खरीद लेते थे ओरिजिनल प्राइस पे, बट बेचते उसे बिल्कुल 70 ऑफ पे थे। ये चीज होती है। I'll tell you something। मान लो कि आपने सुपरवाइजर कर लिया, ओके। सुपरवाइजर करने के बाद आपको एक एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी होती है, आपको एक एक्टिव इनकम दिखानी होती है। लाइक आप कुछ काम कर रहे हो जिसके वजह से कंपनी आपको पैसिव दे रही है, जिसके लिए आपको 3 सीसी प्लस 1 सीसी करनी होती है, ठीक है। 3 सीसी आपको न्यू ज्वाइनिंग से करानी होती है, 1 सीसी आपको करानी होती है खुद की आईडी से। लाइक आपको प्रोडक्ट्स रिटेल करने होते हैं, और 1 सीसी आता है 15,000 रुपए का। अब यहाँ पे क्या होता है, 15,000 का प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदना ना, आपको 7,000 रुपए देने अपने अपलाइन या सुपर अपलाइन जो भी है, 7,000 रुपए आपको देने, और 7,000 रुपए के एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, उसकी अंडर कटिंग होकर मार्केट में निकल जाएगी, आपके 1 सीसी गिर जाएंगे। समझिए भाई, अपने आप को तुम बना रहे हो, बता रहे हो सीएलटी, तुमने 4 महीने में भी गिन के लाख रुपए नहीं कमाए। आई होप यू आर नोइंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं नाम ले देता हूँ, प्रतीक, ओम, देव। भाई ये लोग बोलते हैं लाइक मैनेजर साल अर्निंग इन 6 फिगर, इन सालों का टोटल चारों का पे आउट मिला लो, लाख रुपए तब नहीं आ रहा। आई एम टेलिंग भाई, मैं कह रहा हूँ अब इन चारों लोगों का मिला के पे आउट नहीं, एक बंदे को तुमने मैनेजर ना करवाने के लिए महीने भर लटका रखा है, ड्राइवर बना बना घुमाए जा रहे हो। एक बंदे का 7 महीने से सुपरवाइजर नहीं पूरा हो रहा है, ठीक है। एक बंदा पता नहीं कब जूनियर सीनियर सीएलटी बना था, वो उसी में रासलीलाएं खेले जा रहा है, ठीक है। अब आई डोंट नीड टू स्पीक अबाउट द पर्टिकुलर नेम अबाउट दिस, मैं गिना देव मलिक, तेरा अपलाइन प्रतीक हो गया, तेरा ऋषि हो गया, ओम हो गया। ये मैनेजर क्यों बने? डू यू नो व्हाई दे बिकेम मैनेजर? जस्ट बिकॉज उन्हें बिल्कुल डेप्थ से, ये नहीं कि फ्रंट लाइन से, एक लाइन से बिल्कुल डेप्थ से सीसीज आ गई थी। दैट वाज द ओनली रीजन। वो भी सिर्फ 1 से 2 महीने के लिए आई थी बस। मेरे बता और बोला, और लेट मी टेल यू अ क्रैक कि देव का आज तक मैनेजर क्यों नहीं होने दिया प्रतीक ने, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। पता है, चेयरमैन बोनस के लिए 700 सीसी नॉन मैनेजर से चाहिए होती है, समझ रहे हो? 700 सीसी नॉन मैनेजर से चाहिए होती है, और वो देव वो कुएं की खदान है जो 700 सीसी देने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए आज तक उस बंदे ने उसके फ्रंट में उतने होने ही नहीं दिए, उसको तोड़ तोड़ के रखा है उस बंदे ने, ठीक है। कभी 30 ले लूंगा, कभी 40 ले लूंगा, कभी 50 ले लूंगा, 3 महीने में 150 होने ही नहीं दूंगा, 10-12 सीसी से छुड़वा दूंगा। और भाई देव की खुद 2.5 लाख की उधारी है, वो कहां से क्या कवर अप कर लेगा भाई? उधारी ले लेके मैनेजर्स करें, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, टेल मी वन थिंग, कि जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने किया है,
the only exact your money and your effort within that. ठीक है, जब तुम उनके लिए, जब देखो भाई पता है why Krishna and all the other persons will put money into you only when you are asset to them. जब वो देख रहे हैं कि तुमने लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की अंडर कटिंग कर ली, तो जब वो, तुमको पता है जब वो हुआ था 5K 5000 cc वाली चीज, shortened by this much cc, shortened by that much cc, ठीक है, कृष्णा अरोरा की 236 सीसी पेंडिंग थी, 236 सीसी। नो वेरी वेल, सबने डाली थी, हमारा आया था भाई डाल दो हेल्प कर दो हेल्प